हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो नया सेशन है 2023 और 24 वो स्टार्ट हो चुका है। और अब हम लोग जो है 9th क्लास की बायोलॉजी का सिलेबस कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को जो है सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है हमारा 9th क्लास का। तो उसमें बेटा हम लोगों के जो है 3 चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सेल लिखा है क्योंकि हमारी जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेल है। सेकंड जो चैप्टर है हमारा बेटा वो है टिश्यूज। और थर्ड चैप्टर जो है वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। Food resources. So these are the 3 chapters that are included in the syllabus of biology. तो बहुत ही सिंपल चैप्टर्स। देखिए बेटा, जो हम लोगों की हमारा जो बेसिक है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग जो है 9th को ही डीपली करेंगे तो आपको जो है आगे जाके कुछ मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा +1 और +2 का जो बेसिक है वो उन लोगों ने 9th में दे दिया हुआ है। 9th और 10th में हम लोग पहले अपने बेसिक को क्लियर करते हैं और फिर हम लोग जो है +1 और +2 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस सेम होता है +1 का और 9th का, बस डिफरेंस इतना है कि उन्होंने जो है कंटेंट को, जहां हम कॉन्सेप्ट को कहें या कंटेंट को कहें, उनको इलेबोरेट कर दिया होता है। तो आप लोगों को जब तक किसी चीज का बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप लोग जो है उस टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करोगे या आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपने मेरे साथ ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज को क्लियर करना है। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आती है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना है। वीडियोस को लाइक करना है। अगर आपको पसंद आए तो, नहीं आए तो मत करना, कोई जरूरी नहीं है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपने बेल आइकन जो बटन है उसको दबाना है। उसकी क्या जरूरत है? वो कि ताकि जब भी मैं आपकी 9th क्लास की नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करूं तो आपको जो है पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग जो है पूरा सिलेबस कवर करेंगे। पूरा मींस दीज 3 चैप्टर्स। पहले जो हमारे जो प्रीवियस जो हमारा ईयर गया उसमें हम लोगों के जो है टोटल 5 चैप्टर थे। इसके साथ हमारे पास एक और चैप्टर था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड 5th वन इज द नेचुरल सोर्सेज एंड दैट आर रिड्यूस्ड। वो हमारे जो है रिड्यूस्ड हो चुके हैं। अब हमारे सिर्फ जो है 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूं कि जब हम लोग जो है किसी घर को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप अपने दिमाग में इमेजिन करो कि उसके लिए एक बेसिक यूनिट क्या है। कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग घर बनाना और कौन सी ऐसी बेसिक यूनिट है जो हमें एक घर बनाने के लिए चाहिए? तो दैट इज द ब्रिक। ब्रिक नहीं होगी, ईंट नहीं होगी तो हम लोग जो है वो घर को नहीं बना सकते। मैप तो हमें दे दिया जाता है, घर का नक्शा दे दिया जाता है कि ऐसे बनाना है। मिस्त्री जो होता है वो उसको बनाता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को वो अरेंज करता जाता है और पूरा का पूरा जो है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे घर का। तो इसलिए जो हमारे घर को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है दैट इज द ब्रिक। अगर हम कंपैरिजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बाहर से तो हमारी बॉडी जो है ऐसे दिखती है कि हाँ ये एक जो है एक स्ट्रक्चर है। अंदर से कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिन्होंने हमारी बॉडी को बनाया हुआ है। तो वो जो बेसिक चीज है, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की, वो क्या है बेटा जी? वो है सेल। मींस द बॉडी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वेदर दे आर यूनिसेलुलर एंड वेदर दे आर मल्टीसेलुलर,
ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सबसे पहले जो है हम लोग सेल की ही डेफिनेशन अगर लेकर चलते हैं तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो सेल की। इसके बाद बेटा सेल जो है, सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं लाइफ के। क्यों हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसे ब्लॉक्स है जिसने हमारी लाइफ को क्या किया हुआ है, जिसने एक लिविंग बॉडी जो है उसको तैयार किया हुआ है, इसलिए हम लोग इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्या है, ये बेस है। बेस जो है किससे स्टार्ट होता है? किसी भी चीज का वो सेल से स्टार्ट होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है दैट इज द सेल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमारी जो है 3 डेफिनेशंस हो गई सेल की, कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ की। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। इसके बाद बेटा अगर हम लोग जो है ये जो वर्ड है ना सेल, ये हमारा जो है एक लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है। वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड that is सेलुला। एक लैटिन वर्ड है बेटा सेलुला, जिससे जो है सेल का नाम बनाया गया था। और सेलुला का मतलब क्या है? सेलुला मीन्स लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। क्या कहेंगे हम सेल को? सेल क्या है? एक लिटिल रूम है। मतलब ये लैटिन वर्ड सेलुला से जो है ये वर्ड डिस्क्राइब हुआ है सेल। इसके बाद हमारी आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो किससे डील करती है? जो सेल से ही डील करती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with स्टडी ऑफ सेल। होप करती हूं कि आपको जो है समझ आ रहा होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी कि सेल हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। सेल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया हुआ है, जिसका मतलब है लिटिल रूम। और सेल बायोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो इसकी स्टडी से डील करती है। तो अपनी कॉपीज में जो है साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि बाद में जब आप लोग जो है वीडियो को बंद करके जब एक बार आप कॉपी से जरूर पढ़ना, ताकि आपको जो है सब कुछ जो है क्लियर हो जाए। इसके बाद बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों का जो है पेपर में भी आता है। Why cell is called the structural and functional unit of life? क्यों कहते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ। पहले हम लोग स्ट्रक्चरल की ही बात कर लेते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया है। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म ए डेफिनेट स्ट्रक्चर और प्रॉपर स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और उन सेल ने एक जो है ब्यूटीफुल पैटर्न में आप लोग कहो या एक डेफिनेट पैटर्न में कहो, आपने अरेंज्ड होकर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है।
अगर आप लोग ह्यूमन बींग्स और एक डॉग या एक काऊ या एक कैट को कंपेयर करो अपने से, तो आप देखोगे कि आप दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं दैट आर डिफरेंट ओनली ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। सेल्स जो है वो अलग अलग तरह से अरेंज हुए हैं। जो है डॉग और कैट में, उसने डॉग के अंदर जैसे अरेंज होके उसने डॉग की बॉडी बना ली, उन्होंने ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है एक पैटर्न में अरेंज होकर उन्होंने ह्यूमन बींग का स्ट्रक्चर बना लिया। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज all the organisms are made up of cell, are made up of cell, and cells form a proper structure, and cells form a proper structure. Therefore, it is called the structural unit of life. Now, next question is why cell is called the functional unit of life? इसे functional unit क्यों कहते हैं लाइफ का? सोचो, क्यों functional unit कहते हैं लाइफ का? क्योंकि जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, मीन्स की न्यूट्रिशन हो गया, हमारा जो है रेस्पिरेशन हो गया, मीन्स जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं दैट ऑल आर परफॉर्म्ड इन द सेल, वो सारी की सारी सेल के अंदर होती हैं। सेल जो है एक होल्डर है ना, सेल एक पूरा का पूरा जो है हमारे पास हम कह रहे हैं फंडामेंटल यूनिट है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होंगी, जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स ने जो है हर एक फंक्शन को कंट्रोल किया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी की जहां जो है एक इंपॉर्टेंट जो है लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो क्यों कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज इट परफॉर्म all the important activities or life processes such as nutrition, respiration, etc. So that's why it is called structural and functional unit of life. फिर से बता रही हूं, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और सेल्स क्या बनाते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो रखे होते हैं, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ढांचा जो है वो तैयार करते हैं। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सारी की सारी जो हमारी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल किया हुआ है। जहाँ जितनी भी एक्टिविटीज है इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन है, ये सारे के सारे जो है सेल के अंदर होते हैं, इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो होप आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। कैसे हुई सेल की डिस्कवरी? सेल किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, कौन सी चीज उन्होंने ली और डिस्कवरी हो गई सेल की? तो ये हम लोग देखेंगे बेटा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी जो हुई बेटा सेल की, जो फर्स्ट टाइम जो सेल की जो है नींव रखी गई, जहां जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया वो थे हमारे रॉबर्ट हुक ने कौन सी ईयर के अंदर,
इन 1665 जो है क्या किया, डिस्कवर किया सेल को, डिस्कवर्ड सेल। और कैसे डिस्कवर किया उन्होंने सेल को, उन्होंने एक पीस लिया कॉर्क का। अब ये कॉर्क क्या है, कॉर्क जो है हमारा जो बार्क होता है, बार्क का ही एक पीस होता है कॉर्क। अब आप लोग कहोगे बार्क क्या होती है, तो जो हमारे वुडी ट्रीज होते हैं उनमें वो जो ट्री के बाहर वो जो छाल होती है जो बड़ी रफ सी होती है, जिसके सेल्स जो है वो डेड हो चुके होते हैं, उसे हम कॉर्क कहते हैं या बार्क कहते हैं। और जो हमारा कॉर्क है वो उसी का ही जो है एक पार्ट है या उसी का ही एक पीस है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस पीस ऑफ कॉर्क को अपने एक बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर जो है रखकर उसे एग्जामिन किया। एग्जामिन मतलब उस पीस ऑफ कॉर्क को उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा तो उनको जो है कुछ हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर नजर आए, कुछ उनको कंपार्टमेंट्स जो है छोटे छोटे नजर आए। उन्होंने क्या कहा कि ये कंपार्टमेंट और कुछ नहीं है, ये कंपार्टमेंट क्या है, सेल्स हैं। उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को किसका नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। तो किस तरह से उन्होंने की डिस्कवरी, he examined a thin slice of cork under the microscope and found many hexagonal structures or compartments and he named these compartments as सेल। तो इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल का। किस तरह से उनको हेक्सागोन, जैसे देखो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और कंपार्टमेंट कैसे थे, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। माइक्रोस्कोप बेटा क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी चीज को जो है मैग्नीफाई करके बताता है, बड़ा करके बताता है। कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ सेल्स हम लोग कहें कि उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम अपनी नेक्ड आईज मींस खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते। तो हमें उसे एग्जामिन करने के लिए या हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर रखना पड़ता है। तो उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर जब उस कॉर्क के पीस को जो है स्टडी किया तो उनको उसमें बहुत सारे हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर्स नजर आए। और वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे थे, जैसे आप सभी ने मधुमक्खियों का छाता देखा होगा। मधुमक्खियों का छाता जो है उसके अंदर आप देखना इस तरह से आपको जो है कैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इस तरह से आपको हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो सेम जो है उनको इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नजर आए और उन्होंने इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को किसका नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। तो इस तरह से जो है जो हमारे जो सेल की नींव रखी, या सेल को जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया वो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। और कब किया उन्होंने, इन 1665 में किया। और कहां से किया, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से किया। पर ये जो हमारा जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क था उसके अंदर ये जो सेल्स थे वो कैसे थे बेटा, इन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी करी, डेड सेल की करी, क्योंकि ये जो कॉर्क है ये जो है हमारा लिविंग टिश्यू नहीं है, ये हमारा डेड टिश्यू है। तो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो भी क्या है, डेड सेल्स है। तो रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की डिस्कवरी करी थी सबसे पहले, वो उन्होंने की 1665 में। उसके बाद हम लोग जो है थोड़े और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी और इंफॉर्मेशन गेन करेंगे।
तो जब एक बार कहते हैं ना कि जब एक बार जो है साइंटिस्ट जो है वो किसी चीज की स्टडी स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो भी बड़े ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब वो भी पूरा सोचने लग जाते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कवर करना है। फिर एक के बाद बेधड़ाधड़ जो है डिस्कवरीज जो है वो होती रहती हैं। तो अब जब जो है रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की डिस्कवरी कर दी, तो अब हमारे जो है जो अदर साइंटिस्ट आए वो कौन कौन से थे, अब हम लोग वो देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ बेटा और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करेंगे सेल्स की। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे, हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवरी करी जो है डेड सेल की। अब हमारे पास जो है इन 1674 एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईन हुक। और ये लुईन हुक ने जो है इन्होंने भी सेल की ही डिस्कवरी करी, पर किसकी की, इन्होंने लिविंग सेल की। इन्होंने पॉन्ड वाटर से जो है लिविंग सेल को कहां से डिस्कवर किया, फ्रॉम पॉन्ड वाटर। तालाब के पानी को इन्होंने जब अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा, तो इनको जो है वहां पर उसके अंदर क्या दिखाई दिए, लिविंग सेल दिखाई दिए। तो 1674 में लुईन हुक ने लिविंग सेल की जो है डिस्कवरी की पॉन्ड वाटर से। फिर उसके बाद हमारे पास 1831 में एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है उन्होंने देखा कि जो लुईन हुक और रॉबर्ट हुक है, इन्होंने तो डिस्कवरी करी। रॉबर्ट हुक ने जो है वो डेड सेल की डिस्कवरी की, लुईन हुक ने जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जो सेल है, सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डार्कली जो है स्ट्रक्चर, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर। उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। फिर उसके बाद हमारे पास 1839 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था परकंजी। ये जो परकंजी थे, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, ही डिस्कवर्ड लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल और फ्लूइडी मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल, लिविंग मटेरियल इन द सेल विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो अगर हम लोग ये एक सिंपल से वर्ड में देखें तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारे परकंजी है उन्होंने क्या डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया और 1839 में डिस्कवर किया। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा, प्रोटोप्लाज्म मैं बता रही हूं आपको, जितना भी लिविंग मटेरियल होता है सेल के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पर मैं जो आपने सोचा होगा कि 9th क्लास में तो मैडम ने कहा था कि वो जो फ्लूइडी मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफरेंस है। इमेजिन करो आपके पास जो है ये एक क्या है, सेल है। सेल में आपने देखा होगा आपको इस तरह से एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर नजर आता है, न्यूक्लियस। जितना भी लिविंग जो है मटेरियल, यहाँ सारा जितना भी लिविंग मटेरियल जो है यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पूरे के पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। इस टोटल विद इन मतलब जो न्यूक्लियस है उसको भी मिला के इस सभी को हम क्या कहेंगे, इस सभी को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। वेयर एज जो न्यूक्लियस के बाहर होगा, इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये बीच वाला जो भी फ्लूइडी मटेरियल होगा ये होगा साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के कॉन्सेप्ट को जो है अच्छी तरह से अपने दिमाग में जो है डाल लो कि प्रोटोप्लाज्म टोटल लिविंग मटेरियल और साइटोप्लाज्म जो है लिविंग मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो है हमारी जो डिस्कवरी हुई
फिर उसके बाद जो है बेटा हमारे पास दो और साइंटिस्ट आए, एक का नाम है श्लेडिन और दूसरे का नाम है श्वान। ये जो दो साइंटिस्ट है इन्होंने जो है 1838 में जो है प्लांट सेल की स्टडी की और इन्होंने जो है 1839 में दोनों की स्टडी की, प्लांट एंड एनिमल सेल की। और दोनों जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके इन दो साइंटिस्ट श्लेडिन और श्वान ने जो है कंप्राइज की सेल थ्योरी। तो अगर हम कहेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी जो है वो हमारी दो साइंटिस्ट ने दी, श्लेडिन और श्वान ने। श्लेडिन ने 1838 में प्लांट सेल की स्टडी की, श्वान ने जो है 1839 में दोनों की प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी की। जो हमारे श्लेडिन थे ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होते हैं? बॉटनिस्ट वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है हमारे एक जर्मन जो है जोलॉजिस्ट है और श्लेडिन जो है ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है। तो इन दोनों ने जो है मिलकर क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के जो है वो मेन पॉइंट्स क्या थे, क्या कहती है सेल थ्योरी? बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है आपने इसके इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, फर्स्ट जो है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो सेल से मिलकर बने होते हैं। मींस ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग लिख लो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells. Whether they are plants or whether they are animals, all living organisms are made up of cell. This is the first feature of cell theory. And second is the cell is the structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. This is the second point of the cell theory which was given by श्लेडिन एंड श्वान। जो मैंने बताया कि क्यों कहा है हम लोगों ने सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, क्योंकि सेल क्या करता है? एक बॉडी का डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है तैयार करता है, और इसके अलावा जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वो सारी की सारी जो है सेल के अंदर होती हैं। इसके बाद इन दोनों जो है फीचर्स के बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था इनका? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया? रुडोल्फ विर्चो ने इन्होंने एक और पॉइंट दिया सेल थ्योरी का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द, या ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द ओल्ड सेल। कि नए सेल बनते कहां से हैं? नए सेल्स बनते हैं पुराने वाले सेल से, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनसे बनते हैं। ये कहते हैं ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम ओल्ड सेल्स और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थोड़ा सा आपने तो पढ़ा ही होगा कि जो है नए सेल्स कैसे बनते हैं। जब एक पुराना वाला सेल होता है वो मैच्योर हो जाता है, उसकी बॉडी मैच्योर हो जाती है, तो उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और एक से जो है वो दो नए सेल बन जाते हैं। तो बने ना वो दो नए सेल, कहां से बने? वो दो नए सेल जो है वो पुराने वाले सेल से हमारे बने हैं। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसी चीज को जो है
रुडोल्फ विर्चो ने कहा क्या था, उन्होंने मतलब एक टर्म दी थी, उस टर्म का जो है क्या है, ओमनी सेलुले ई सेलुले, ये टर्म दी थी रुडोल्फ विर्चो ने, ओमनी सेलुले ई सेलुले, जिसका मतलब क्या है कि नए सेल्स जो है कहां से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। आज हम लोगों ने जो है सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या होता है, सेल को क्यों कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा हम लोगों ने जो है सेल की डिस्कवरी देखी कि सेल की डिस्कवरी किसने की, डेड सेल किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल किसने किया। इसके अलावा और कौन कौन से डिस्कवरर आए जिन्होंने जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है सेल के डिस्कवर किए, और एंड में जो है वो सेल थ्योरी किसने दी, या फिर वो जो है हमारी सेल थ्योरी थी उसके क्या फीचर्स थे। तो सभी ने अपनी कॉपीज में नोट डाउन किया होगा, सभी को जो है मुझे लगता है कि सबको समझ आया होगा। अगर सबको समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे।